नमस्कार बच्चों। तो आज क्लास 3 के लिए हम सीखने जा रहे हैं पशु पक्षी और उनके घर। पशु पक्षी और उनके घर। ओके, पशु पक्षी और उनके घर। ओके, देखिए बच्चों, सबको रहने के लिए एक छत की बहुत आवश्यकता है। सबको रहने के लिए एक छत की आवश्यकता बहुत रहती है। ऐसे सड़क पे या यहाँ वहाँ रह नहीं सकते। इसे जिंदगी गुजारना नहीं कहते। यस, अगर यहाँ वहाँ सड़क पर ऐसे हम रहते हैं तो इसे जिंदगी गुजारना नहीं कहते बच्चों। ओके, उसे भटकना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भटकना कहते हैं। यस, जिंदगी को हमें एक सिस्टम से जीना चाहिए। एक पद्धति रहती है, एक रिवाज रहता है, उस तरह हमें जिंदगी को जीना है। यस, जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजरती है। एक जंग रहती है, जिंदगी यानी एक जंग रहता है और इस जंग में अनेक मुश्किलें झेलना पड़ता है और उन मुश्किलों को फेस करते करते हम क्या करते हैं बच्चों? आगे निकल जाते हैं। तो जिंदगी के इस भाग दौड़ में थकान तो जरूर बनता है। यस, जिंदगी की इस भागदौड़ में बच्चों थकान बहुत बनता है। और जब हम थक जाते हैं तो हमें रहने के लिए एक छत की बहुत आवश्यकता होती है, जिस छत के नीचे हम अपनी थकान को क्या कर सके? कम कर सके और अपनी जिंदगी उस छत के नीचे ही गुजार सके। यस बच्चों, तो जीने के लिए हर किसी को एक छत की आवश्यकता बहुत रहती है। जो चाहे मनुष्य हो, जो चाहे प्राणी हो, जो चाहे पक्षी हो। यस, चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पक्षी हो, जिंदगी के लिए, जिंदगी जीने के लिए एक छत की आवश्यकता बहुत होती है। जैसे हमारे लिए हमारे घर, हमारे लिए छत होते हैं, वैसे ही पशु पक्षियों के लिए भी उनके एक छत होते हैं, उनके एक घर होते हैं। तो उनके घरों किस नाम से जाना जाता है, आज के इस क्लास में हम क्या करेंगे? सीखेंगे। ओके, यहाँ पे पशु यानी एनिमल्स, पशु यानी यहाँ पे इसका अर्थ होता है बच्चों एनिमल्स, और पक्षी यानी यहाँ पे इसका अर्थ होता है बच्चों बर्ड्स। पक्षी यानी इसका अर्थ होता है बर्ड्स। ओके, तो इन एनिमल्स का और बर्ड्स का घर किस प्रकार के होते हैं और उनके घरों को किस नाम से जाना जाता है, आज की क्लास में हम सीखेंगे। पशु पक्षी और उनके घर। ओके, तो पहला पशु या प्राणी है मंकी। ओके, बंदर। यस, मंकी। मैं तो पेड़ पर रहता हूँ। I live on trees only. Monkey. Hello, hi. My name is Monkey and I always live on tree only. मेरा नाम बंदर है और मैं हमेशा पेड़ पर ही रहता हूँ। तो बंदर का घर कौन सा हुआ? ऑफ कोर्स पेड़ हुआ। बंदर हमेशा पेड़ पर ही
रहता है। बंदर हमेशा पेड़ पर ही रहता है, पेड़ ही उसका छत है, पेड़ ही उसका घर है। ओके, तो बंदर का घर हुआ पेड़। ओके, तो यहाँ पशुओं में बंदर का घर हुआ पेड़। यस, बंदर का घर कौन सा है यहाँ पे? पेड़ है। बंदर कहाँ रहता है बच्चों? पेड़ पर रहता है। ओके, तो नेक्स्ट पशु है घोड़ा। नेक्स्ट पशु है घोड़ा यानी हॉर्स। ओके, हेलो, माय नेम इज हॉर्स एंड आई एम लिविंग स्टेबल। मेरा नाम घोड़ा है और मैं हमेशा अस्तबल में रहता हूँ। और ये देखिए घोड़े का घर है, यह है घोड़ा। आपको यहाँ एक अस्तबल का चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है अस्तबल। यहाँ घोड़ा रहता है, यहाँ घोड़ा रहता है, घोड़ा का चित्र है यहाँ पे। यस, और घोड़ा का घर है यहाँ पे अस्तबल। ओके, घोड़ा का घर है यहाँ पे अस्तबल। तो मैं यहाँ पे ना आपको ना बच्चों ठीक तरह से लिख के दिखाती हूँ। पशु, उनके घर। तो पहला पशु कौन सा बोला मैंने? बंदर, और बंदर का घर है पेड़। बंदर का घर कौन सा है यहाँ पे? पेड़ है। ओके, तो नेक्स्ट है घोड़ा, और घोड़ा का घर कौन सा बताया बच्चों मैंने? अस्तबल। घोड़ा का घर है बच्चों अस्तबल। राइट, तो बंदर का घर हमने जान लिया, पेड़। घोड़ा का घर हमने जान लिया, अस्तबल। अब चलिए देखते हैं तीसरा पशु कौन सा है। यस, तीसरा पशु लॉयन, शेर। ओके, शेर, जंगल का राजा शेर। हमेशा वो जंगल का राजा कहलाता है शेर। बहुत ही क्रूर प्राणी, देखते ही इंसानों को छलांग लगाता है और चुटकी में उनको खाकर उनका सर्वनाश कर देता है। इतना क्रूर अक्रूर प्राणी कौन सा होता है बच्चों? शेर होता है, लॉयन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। और उस शेर का घर होता है गुफा। यस, हमेशा शेर गुफा में रहता है। यस, बहुत ही क्रूर प्राणी रहता है। गुफा में हमेशा अंधेरा रहता है, वहाँ पे उजाला नहीं रहता, सिर्फ अंधेरा रहता है। और उस अंधेरी नगरी गुफा में शेर, जंगल का राजा शेर रहता है। यस, तो ये देखिए यहाँ पे है जंगल का राजा शेर, और उसके पीछे जो है उसका घर गुफा। उसका घर कौन सा है? गुफा। ओके, तो यहाँ पे बता रहा है मेरा नाम है शेर और मैं रहता हूँ गुफा में, और गुफा मेरा घर है। ओके, तो शेर का घर कौन सा हुआ बच्चों? गुफा। शेर का घर कौन सा हुआ यहाँ पे बच्चों? गुफा। गुफा में शेर रहता है, बंदर पेड़ पे, घोड़ा अस्तबल में, और शेर गुफा में रहता है। तो नेक्स्ट पशु हम जान लेते हैं बच्चों, डॉग, कुत्ता। यस, तो यहाँ देखिए कुत्ता बोलता है मेरा नाम है कुत्ता, आई एम डॉग, और मैं हमेशा डॉग हाउस में रहता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे क्यूट सा प्यारा सा डॉग है, और इस डॉग के पीछे डॉग का घर है। यस, और उसका नाम है डॉग हाउस। उसका नाम है डॉग हाउस, और कुत्ता हमेशा डॉग हाउस में रहता है। कुत्ता जितना यहाँ पे प्यारा है उतना ही उसका प्यारा डॉग हाउस है यहाँ पे। अच्छा, तो कुत्ता
हमेशा डॉग हाउस में रहता है। तो कुत्ते का घर कौन सा हुआ बच्चों? डॉग हाउस। ओके, तो यहाँ पे पशु, यहाँ पे पशु और उनके घर में कुत्ता, और कुत्ता का घर कौन सा है? डॉग हाउस। ओके, डॉग हाउस। यस बच्चों, सॉरी, डॉग हाउस। ओके, तो पहला पशु बंदर, बंदर का घर कौन सा है? यहाँ पे पेड़ है। दूसरा पशु घोड़ा, घोड़ा का घर कौन सा है? यहाँ पे अस्तबल। तीसरा पशु शेर, और शेर का घर कौन सा है? गुफा। और चौथा पशु कौन सा है यहाँ पे? कुत्ता, डॉग, और डॉग का घर कौन सा है? डॉग हाउस। ओके, तो यहाँ पे बंदर, घोड़ा, शेर और कुत्ता, इन पशुओं को हमने जाना। और एक यहाँ पे पशु है जिसका नाम है बच्चों गाय। ओके, गाय। तो गाय का घर कौन सा रहता है? यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे गाय है और गाय का घर है, और उस गाय के घर को हम क्या कहते हैं बच्चों? गौशाला। गाय के घर को हम क्या कहते हैं? गौशाला। गाय का। ओके, तो पशुओं में नेक्स्ट पशु गाय, और गाय का घर होता है जिसका नाम है गौशाला। गौशाला। ओके, गाय, काऊ, काऊ कहाँ पे रहता है? गौशाला में रहता है। ओके, तो गाय का घर गौशाला है। नेक्स्ट बिल्ली, कैट, क्यूट कैट, बहुत ही कैट्स क्यूट रहते हैं बच्चों। जितने छोटे छोटे रहते हैं उतने ही क्यूट 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 रहते हैं। और बिल्ली कहाँ पे रहती है? बोलती है हाय मेरा नाम है बिल्ली, और मैं हमेशा बिल में रहती हूँ। मैं बिल्ली हूँ और मैं हमेशा कहाँ रहती हूँ? मैं मेरे बिल में रहती हूँ। और यह देखिए, यहाँ पे है बिल्ली, और बिल्ली के पीछे बिल्ली का घर बिल है। तो जितना क्यूट बिल्ली है उतना ही क्यूट बिल्ली का बिल है। ओके, तो बिल्ली कहाँ पे रहते हैं? बिल में रहते हैं। तो गाय के बाद बच्चों यहाँ पे बिल्ली, गाय के बाद यहाँ पे बिल्ली, और बिल्ली का घर है बिल, बिल्ली का घर है बिल। ओके, तो बंदर पेड़ पे, घोड़ा अस्तबल में, शेर गुफा में, कुत्ता डॉग हाउस में, बिल्ली बिल में, और गाय गौशाला में। ये गाय और गौशाला के क्या है? सॉरी, गाय, बिल्ली, बंदर, घोड़ा, शेर, कुत्ता, ये सारे पशु है, और इन सारे पशुओं के घर अलग अलग होते हैं। तो अब चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फिश। यस, फिश। और फिश का घर है यहाँ पे। कौन सा घर है यहाँ पे? पानी। फिश यानी मछली। मछली हमेशा कहाँ रहती है? मछली हमेशा पानी में रहती है। अगर आप पानी में से मछली निकालो बच्चों, तो मछली ऐसे चरपड़ा के मर जाती है, क्योंकि पानी के बगैर मछली नहीं रह सकती। पानी उसका घर है और वो हमेशा पानी में ही रहती है। अगर पानी से उसको निकाल दो तो वो चरपड़ा के मर जाती है, क्योंकि पानी के बिना
उसका दूसरा घर नहीं रहता और दूसरे घर में वो रह नहीं सकती। तो मछली का घर कौन सा है? पानी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मछली का घर है पानी। मछली का घर कौन सा है बच्चों? यहाँ पे पानी है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं पक्षी। यहाँ पे तो यहाँ पे एक पक्षी है। ओके, पक्षी है और उसका घर तिनकों से बना है। पक्षी का घर किससे बना है? तिनकों से बना है। तो ये देखिए यहाँ पे एक पक्षी है, बुलबुल पक्षी, और इस पक्षी का घर है घोंसला। पक्षी के घर को क्या कहा जाता है? घोंसला कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे पक्षी और उसके घर। तो यहाँ पे बुलबुल पक्षी है और इस बुलबुल पक्षी का घर है बच्चों घोंसला। घोंसला। तो बुलबुल या सारे पक्षी कहाँ पे रहते हैं? घोंसले में रहती है। तो पक्षी का घर हुआ घोंसला। पक्षी का घर हुआ घोंसला। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे है शहद से बना हुआ एक घर है। शहद से बना हुआ एक घर है। तो उस घर में कौन रहते हैं बच्चों? हनी बी रहती है। बी, यस, बी, हनी बी कहाँ पे रहती है? शहद में रहती है। तो छत्ते, बी के छत्ते में बहुत सारा शहद रहता है और उस शहद से वो क्या बना देते हैं? एक घर बना देते हैं। तो हनी बी उस शहद से बनने वाले घर में रहती है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए के लिए पशु पक्षी और उनके घर को दिया गया है। तो यहाँ पे बंदर, घोड़ा, शेर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, मछली और बुलबुल, ऐसे बहुत सारे पशु पक्षियाँ हैं और उन पशु पक्षियों के घर को भी यहाँ पे आपको पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है और बताया भी गया है। जैसे हम रहने के लिए चार दीवार के घर में रहते हैं, उसी प्रकार अलग अलग प्राणी और पक्षी उनके अलग अलग घर में वो रहते हैं और अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। जैसे हम लोग चार दीवार से बने हुए घर में रहकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं बच्चों, वैसे ही ये प्राणी पक्षी भी अपने अपने घर में अपने ढंग से घर को बनाकर अपने अपने घर में वो अपनी अपनी ज़िंदगी की गुजारा करते हैं। चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पक्षी हो बच्चों, सबको रहने के लिए एक छत की आवश्यकता बहुत होती है। छत की नेसेसिटी बहुत होती है बच्चों, और उस छत के नीचे हम रहकर हम सब लोग अपनी ज़िंदगी की गुजारा करते हैं। ओके, तो ये थे प्राणी पक्षियों के घर। ये थे प्राणी और पक्षियों के घर। ओके, तो मैं आशा करती हूँ बच्चों जो भी मैंने यहाँ पे प्राणी और पक्षियों के घर के बारे में आपको बताया और उनके घरों के नाम को बताया, आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में लेकर और भी कुछ विषयों को लेकर। तब तक के लिए